ये वीडियो हर नॉर्मल बैटल वीडियो जैसे नॉर्मल नहीं है। ये वीडियो है उन 3 पावरफुल कैरेक्टर्स की जो मार्वल के हर उस लिमिट को तोड़ सकते हैं जिस लिमिट को अभी तक हमने अपने दिमाग में सीमित रखा है। डॉक्टर डूम एक महान साइंटिस्ट, एक ऐसा दिमाग जिसे हर कॉस्मिक एंटिटी सैल्यूट करती है, जो रियलिटी को अपने कदमों में रखता है। मैजिक हो या साइंस, डूम सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। सेंट्री एक गोल्डन रक्षक जिसके अंदर है 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत और उसके अंदर छुपा वो अंधेरा जो अगर बाहर आ गया तो अंत तय है। और नल जिसका नाम ही काफी है रोशनी को बुझाने के लिए, द गॉड ऑफ ऑल सिम्बियोट। इस वीडियो में हम बस उनके पावर्स के बेस पे कंपैरिजन नहीं करेंगे बल्कि प्रॉपर रीजन के साथ ये प्रूव भी करेंगे कि मोस्ट पावरफुल कौन है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मेरा नाम है काव्या और आप देख रहे हैं मार्वल वर्स विद काव्या। नंबर 3, डॉक्टर डूम, लेटवेरिया का ये किंग जिसने ना सिर्फ लेटवेरिया पे राज किया बल्कि रियलिटी को मैनिपुलेट किया। इसने पूरे सुपर हीरोज को अपना गुलाम बना के रखा। अब डॉक्टर डूम हमें सबसे पहले डूम्सडे में दिखेगा और इसकी शुरुआत होगी इनकर्जन से, जहां मल्टीवर्स की शाखाओं में छेड़छाड़ के कारण मल्टीवर्स के सभी अर्थ आपस में टकराने लगेंगी। और मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि अर्थ 616 वर्सेस मोनिका रैम्बियो जिस अर्थ पे हैं, इन दोनों अर्थ पे पहला इनकर्जन होने वाला है, जहां ये दो अर्थ सबसे पहले टकराते हुए दिखेंगे। और इसी बीच हमें दिखेंगे आरटीजे डॉक्टर डूम। अब इनकर्जन के दौरान कॉमिक्स में जो स्टोरी लाइन फॉलो हुई थी, हमें यहाँ भी कुछ हद तक सेम स्टोरी लाइन फॉलो होते हुए दिख सकती है, जहाँ डॉक्टर डूम जब सभी अर्थ आपस में टकरा रहे होंगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे अर्थ को तबाह कर रहे होंगे, वहीं डॉक्टर डूम इसका फायदा उठाकर एक ऐसा वर्ल्ड का निर्माण करेगा जहाँ सुपर हीरो गुलामी करेंगे और डूम राज करेगा। इस इवेंट में डॉक्टर डूम को नाम दिया गया था गॉड्स डूम का और इस वर्ल्ड का नाम पड़ा बैटल वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ डूम के अकॉर्डिंग ही था। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर सब सुपर हीरोज डॉक्टर डूम के कंट्रोल में ही रहेंगे तो इसे बचाएगा कौन। तो इस दौरान जब डॉक्टर डूम सभी को अपने उंगलियों पे नचा रहा होगा, तब एक टीम होगी जो अभी भी डूम के वर्ल्ड से दूर डूम के खिलाफ लड़ रहे होंगे और इसका नाम है कबाल। और इस टीम के मेंबर कोई अच्छे सुपर हीरो नहीं बल्कि एंटी सुपर हीरो होंगे और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी भी है कि सेंट्री भी इस टीम का हिस्सा हो। अगर हम बात करें कॉमिक की, तो कॉमिक में कबाल टीम का हिस्सा थेनोस भी था। जब थेनोस डॉक्टर डूम के सामने आता है तो डूम एक हाथ से थेनोस के बॉडी से उसका स्केलेटन बाहर निकाल देता है। हालांकि इस वक्त उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं था, पर फिर भी वो था तो थेनोस ही, जिससे डूम एक झटके में ही मिट्टी में मिला दिया। जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अगर डूम इतना पावरफुल है तो हमने इसे नंबर 3 पे क्यों रखा है। तो रीजन है सेंट्री। नंबर 2, भले ही डॉक्टर डूम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, भले ही उसने सुपर हीरोज को अपना गुलाम क्यों न बनाया हो, पर बात जब सेंट्री के पावर्स की आती है तो डॉक्टर डूम उनके सामने फीका पड़ जाता है। कॉमिक्स में मोस्ट पावरफुल कहे जाने वाला ये सुपर हीरो अब बस कॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है, अब ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बनने जा रहा है, जिसके अंदर है 1000 एक्सप्लोडिंग सन की पावर। सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है जो खुद एक चलती फिरती फोर्स की तरह है। मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री का यूज एक सीक्रेट वेपन की तरह किया जाता है। वो सेंट्री को तब बुलाते हैं जब मैटर उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में जब हल्क सेंट्री को पंचेस मार रहा था, तब सेंट्री उस पंच को एंजॉय करते हुए बोलता है, बस इतना ही। इन दोनों की फाइट इस लेवल पर चली गई थी कि इनके पंचेस से पूरा अर्थ जल रहा था और अगर थोड़ी देर और ऐसा चलता तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। इसके अलावा सेंट्री की एक और पर्सनैलिटी है। जहाँ सेंट्री पावरफुल है वहीं वॉइड डेंजरस, यूनिवर्स की ऐसी डार्क पावर जिसे मारा नहीं जा सकता। कॉमिक्स में द सीच इवेंट के दौरान सेंट्री एवेंजर्स के खिलाफ था। सेंट्री ने एस्गार्ड पर अटैक किया, पर थॉर बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच दोनों में फाइट भी चली, जिससे सेंट्री के अंदर का वॉइड बाहर आ गया और वो थॉर के सामने एक झटके में पूरे एस्गार्ड को तबाह कर दिया और उसने लोकी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ मौजूद सुपर हीरो भी उसका कुछ भी नहीं कर पाए। सेंट्री एक सुपर हीरो तो है, पर वॉइड की वजह से लोग इसे बुलाने से भी डरते हैं। कॉमिक में तो सेंट्री ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो किसी को इतना काबिल नहीं मानता कि वो किसी के ऊपर अपने फुल पोटेंशियल से अटैक कर सके। अब अगर सेंट्री एंड वॉइड इतने ज्यादा पावरफुल है तो वो नंबर 1 पे क्यों नहीं। तो किंग इन ब्लैक कॉमिक इवेंट के दौरान एक डार्क आइडेंटिटी जो खुद को लाखों साल पुराना बताता है, वो तब से एग्जिस्टेंस में है जब ब्रह्मांड में लाइट भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर एक दिन वहाँ सेलेस्टियल आए और उस जगह को लाइट से भरने लगे। तभी ये डार्क आइडेंटिटी अपनी परछाई से एक तलवार निकालती है और उन सेलेस्टियल का गला काट देती
होती है और ये सेलेस्टियल का शरीर था जिसे हमने द गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में देखा था, जो प्लेनेट इतना बड़ा था। और इसी के बाद इस तलवार का नाम पड़ा नेक्रोसॉर्ड। और इन्हें तो आप सब जानते ही हैं, नल जो द गॉड ऑफ ऑल सिम्बियोट्स भी हैं। कुछ टाइम बाद सिम्बियोट्स ने ही नल को कैद कर लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नल हाइव माइंड के जरिए सभी सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक गोला बनाकर उसे बीच में कैद करके रखे थे। अब किंग इन ब्लैक कॉमिक में नल इससे आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा अर्थ पर अटैक कर देता है अपनी पूरी सिम्बियोट्स आर्मी के साथ। अर्थ पर इससे पहले इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था। सभी सुपर हीरो एवेंजर्स कोई इतने बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। नल की आर्मी आग की तरह अर्थ पर गिर रहे थे और वो अर्थ के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। उस टाइम सभी सुपर हीरो पूरे हिम्मत के साथ उसका सामना किए, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। नल ने सेलेस्टियल तक को अपनी आर्मी का हिस्सा बना लिया था, सब उसके कंट्रोल में था। पर एवेंजर्स की एक लास्ट होप अभी भी जिंदा थी और वो था सेंट्री। और तभी सेंट्री उन सेलेस्टियल को चीरते हुए सीधा नल को मारते हुए आसमान की तरफ ले जाने लगा। ये देख हीरोज में उत्साह बढ़ने लगा। सेंट्री बोलता है, मैं हूँ दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री। तभी अचानक नल उसका गला पकड़ लेता है। सेंट्री बोलता है, ऐसा करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लगता है तुम वॉइड को नहीं जानते। नल बोलता है, वो डार्कनेस भी मेरे आगे अपना सर झुकाती है जिसे तुम वॉइड कहते हो। ये बोलकर नल सेंट्री को बीच से फाड़ देता है और सेंट्री वहीं मारा जाता है। तो नल कितना ज्यादा पावरफुल है आपको पता चल गया होगा। डॉक्टर डूम, सेंट्री एंड नल तीनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है नल। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।